हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं आरजे टीटी ब्लॉग्स। तो आज मैं आप सबको लेके जाने वाला हूं वैष्णो देवी। जो गए हैं उनको पता है किस तरीके से जाया जाता है, और जो नहीं गए तो उनको मैं गाइड करना चाहता हूं कि 2023 की किस तरीके से यात्रा की जा रही है, कहाँ पर रुकना है, कैसे करना है, कितना खर्च आ सकता है, और फिट्टू पालकी सब वगैरह वगैरह जितने भी आपके मन में डाउट्स है सब क्लियर कर दूंगा मैं इस वीडियो में। तो आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जाए कैसे। जाने का है 3 तरीके हैं अपने। एक तो वायु से है, एक रोड मार्ग है और एक रेलवे मार्ग है। रेलवे मार्ग की बात की जाए तो हम जा सकते हैं नई दिल्ली से। अगर आप कहीं भी शहर से हो तो वहाँ से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है कटरा या जम्मू तवी की, तो आप वहीं से भी जा सकते हो। नहीं तो सीधा फिर आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली से फिर आपको कटरा या जम्मू तवी उतरना पड़ेगा। वो मैं बता देता हूँ क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू तवी की। अगर तुम जम्मू तवी उतरते हो तो वहाँ से आपको बस या टैक्सी लेनी पड़ेगी कटरा तक की, जो कि आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। अगर आप सीधा कटरा की करवाते हो तो कटरा की तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं चार्ज करने पड़ेंगे जो हम बस या किराए का वगैरह देते हैं। तो वैसे अगर जम्मू तवी से बात करी जाए, जम्मू तवी से बस चलती है जो कि कटरा की। एक तो डीलक्स बस चलती है जो कि 165 या 150 के हिसाब से पैसे चार्ज करती है डीलक्स बस की, जिसके एसी वाले होते हैं शीशे। और एक होती है नॉर्मल बस जिसका प्राइस होगा आपका 85 रुपये। तो आपको जैसा ठीक लगेगा वैसा आप कर सकते हो। 85 से 100 रुपये के बीच में पड़ेगा नॉर्मल बस का। तो आपको जैसा ठीक बैठता है वैसे ही आप उसको फिर आप कर सकते हो। लेकिन वो भी एक अच्छा रूट है जो पहाड़ों के बीच में से लेके जाता है। अगर हो सके तो आप उसको अफोर्ड करना, क्योंकि बार बार ऐसा मौका मिलता नहीं है। तो वो भी ठीक है। जो जा चुका है वो सीधा फिर कटरा ही उतरे, क्योंकि उसने भाई बस का सफ़र कर रखा है, उसको पता होगा। अगर जिसने नहीं करा वो सीधा फिर जम्मू तवी उतरे, जम्मू तवी से फिर कटरा के लिए फिर निकल जाए। तो ये है एक ऑप्शन बस से और ट्रेन से। और वायु मार्ग की बात करें जाए तो दिल्ली से इंदिरा गांधी वगैरह 2-3 एयरपोर्ट हैं, तो वहाँ से आप कहीं से भी फ़्लाइट ले सकते हो सीधा जम्मू एयरपोर्ट की। तो वहाँ से आप उतरोगे जम्मू एयरपोर्ट उतरने के बाद फिर वहाँ से भी आपको टैक्सी वगैरह या बस वगैरह करनी पड़ेगी। फिर वो भी आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे ही कर सकते हो। तो ये हो गया एक वायु मार्ग। और आपका रोड मार्ग है, जो आप रोड मार्ग के द्वारा कैसे भी गूगल मैप लगाओ सीधा आ जाओ। नहीं तो दिल्ली से चलती है अपनी बस है कश्मीरी गेट से, तो सीधा जम्मू तवी या कटरा उतारती है। उसका भी फेयर पड़ जाता है आपको 500 से 600 के पास पड़ जाता है। नहीं तो फिर आपको अगर थोड़ा कॉस्टली चाहिए, लग्जरी बस चाहिए, तो आपको पड़ जाएगा 1500, 1800 या 2000 के आसपास पड़ जाएगा आपको कटरा तक का लग्जरी बस, ठीक है। तो सबसे पहले होता है ज़रूरी, अगर हम किसी अदर स्टेट में पहुंचते हैं तो उसके बाद उसका वो होता है सिम कार्ड वगैरह ख़रीदना। तो जम्मू की सिम अगर आप लेना चाहते फिर आपको फिर बाय करनी पड़ेगी सिम। 300 रुपये या 400 रुपये के आसपास सिम मिलेगी, और 1 GB डेटा हर पर डे मिलेगा, और अनलिमिटेड कॉलिंग्स मिलेगी आपको। तो उसका भी आप कर सकते हैं, ले सकते हैं अगर आपको नीड है तो आ जाते हैं आप मतलब कटरा आने के बाद आप रुकिए कहाँ पर। तो सबसे पहले वो हो जाता है कि मतलब कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे हमें रुकने के लिए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपको 2000 से भी लेके 100 रुपये तक का भी आपको एक बेड मिल सकता है, जो कि डोरमेट्री वगैरह में आ जाते हैं। अगर आप सिंगल हो तो डोरमेट्री वगैरह पे कर सकते हो। आसपास से आप तलाशोगे तो जैसे कटरा चौक पहुंचोगे तो वहीं से स्टार्टिंग होती है अपनी यात्रा की स्टार्टिंग। चेक पोस्ट भी वहीं पड़ जाता है। तो कटरा चौक पहुंचना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो कटरा चौक पहुंच के तो आपको रूम्स वगैरह बहुत सारे बुलाएंगे, खींचेंगे, मतलब आओ हमारे रूम में आओ। लेकिन आपको पूछना होगा कि डोरमेट्री कहाँ पर है, रूम्स कहाँ पर है। आपको खुद बार्गेनिंग करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि क्योंकि अकेले को अगर अकेला कोई जाता है तो उसको ज़्यादा मतलब बंदे कवर करते हैं कि किस तरीके से उसको करा जाए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सजेस्ट कर देता हूँ, अगर आप अकेले हो डोरमेट्री ही ज़रूर देखना, जो कि 100 रुपये पर पर्सन पड़ जाता है। अगर आप इस तरीके से आए हो कि आपको एक ही दिन में मतलब टूर करना है तो आपको 2-3 घंटे के लिए भी रूम
दे देते हैं होटल वाले, जो कि आप नहा धो के फ्रेश होके फिर दोबारा अपने मतलब दर्शन करने के लिए आप निकल सकते हो उसी दिन में। अगर आप ऐसा करना चाहो तो वो भी हो सकता है। और सबसे ज़रूरी है आपकी यात्रा करने से पहले यात्रा पर्ची। अगर आप यात्रा पर्ची रेलवे स्टेशन से कटवा लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको एक एक कार्ड की तरह, जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना पूरा, वैसे ही आपको दिया जाएगा आधार कार्ड की तरह। कोई पर्चा वगैरह नहीं दिया जाएगा, एक कार्ड दिया जाएगा। तो उसी में आपका पूरा लिंक होगा, ईमेल पता वगैरह, मोबाइल नंबर, रजिस्टर, सब कुछ उसी में होगा। तो वो आपको मिलेगा, लेकिन उसका चार्जेस कुछ भी नहीं है, वो फ्री है। आपको रेलवे स्टेशन से भी मिल सकता है और वो आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पर भी आपको मिल सकता है। जो मतलब सीधा डायरेक्टली सीधा मतलब कोई रजिस्ट्रेशन ना कोई कुछ भी नहीं लेके सीधा आपको दर्शन करने के लिए जाना है, सीधा आपको चेक पोस्ट पे भी आपको वो कार्ड मिल सकता है बस। और कटरा चौक पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कई तरह के क्या कार्ड लेने के, रजिस्ट्रेशन करवाने के। तो आप वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, और नहीं तो आप रेलवे स्टेशन के पास ही वहाँ पे करवा सकते हैं और अपना पर्ची ले सकते हैं, यात्रा पर्ची। तो इसके बिना आपकी यात्रा नहीं हो सकती। तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप यात्रा पर्ची ज़रूर लें। ठीक है। वैसे आपकी यात्रा पर्ची आपको आधार कार्ड दिखा के ही मिलेगी, और आधार कार्ड दिखाने के बाद ही 2 मिनट के अंदर आपका कार्ड बन के आ जाएगा, जो कि आपको आधार कार्ड देना नहीं पड़ेगा, बस दिखाना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपका आधार कार्ड से लिंक होके वो आपको पर्ची दे दी जाएगी। जैसे कटरा चौक से आप जैसे स्टे करते हो, कटरा आने के बाद आप एक दिन स्टे करते हो और फिर अगली सुबह उठते हो, तो कटरा चौक से बाणगंगा चेक पोस्ट अपना 2 से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। और वहाँ पे ऑटो भी जा जाते हैं, जिसका चार्जेस वो करते हैं पर पर्सन 150 से 160 रुपये करते हैं, जो कि आप पैदल भी जा सकते हैं और ऑटो से भी वगैरह भी जा सकते हैं। अगर थोड़ा पैसे वैसे हो तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। और आपको कैमरा, मोबाइल स्टैंड वगैरह, बैग वगैरह सब कुछ ले जाने दिया जाएगा। तो ख़ास तौर पे आप जो भी ले जा सकते हो वहाँ पे शूटिंग वूटिंग करने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए या वीडियोस वगैरह करने के लिए, कुछ भी हो आपके माइंड में, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। अगर आप ले जाना चाहो तो उसके लिए भी निःशुल्क है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, कोई रोका टोका नहीं है, लेकिन आप ले जा सकते हो। बाणगंगा चेक पोस्ट से ही आपको आगे चलते के समय आपको दिख जाएंगे कई सारे पिट्ठू वगैरह, पालकी और क्या बोलते हैं उसको, जो गधे लेके चलते हैं, वो सब मिल जाएंगे। तो उनका भी अलग अलग किराया होता है। पिट्ठू का तो मतलब वही 550 के आसपास होता है, उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पूरे भवन तक लेके जाएगा लेकिन एक साइड के। और अगर आप अर्धकुंवारी तक जाना चाहते हो तो उसका भी आधा कर लो तो आधा पड़ जाएगा, 350 के आसपास पड़ जाएगा, लेकिन 250 नहीं लेंगे, 350 के आसपास ही पड़ेगा अर्धकुंवारी का एक साइड का। और बात कर लो खच्चर वगैरह की, तो वो भी आपको 2500-1500 के आसपास पड़ जाएगा भवन तक। अगर आधा लेना चाहो तो उसका भी आधा फिर कर सकते हो, नहीं तो फिर वही जो कंधे पे लेके चलते हैं 4 लोग पालकी वगैरह, तो उसका तो थोड़ा चार्जेस ज़्यादा लगता है, 4000 समथिंग ऐसे कुछ लगता है। तो उसका अगर अर्धकुंवारी तक जाना है इसको तो उसका आधा कर सकते हो, तो वो भी अर्धकुंवारी तक आधा लेके जाएगा। बस मैं बता रहा हूँ एक साइड के, तो एक साइड का आपका ये पड़ सकता है आपका खर्चा। अगर आप पिट्ठू, पालकी वगैरह, गधे वगैरह से जाना चाहते हो तो वो हो सकता है आपका इतने रुपये में। तो 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको श्री गुलशन कुमार जी का भंडारा लंगर मतलब आपको दिखाई देगा, जो कि हर रोज़ चलता है, फ्री सेवा है। तो वहाँ पे जाके आप भोजन करिए, तो उसके बाद फिर आप यात्रा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, आपका पेट भरा तो नहीं, अगर खाने की इच्छा हो तो आप खा सकते हो। लेकिन एक बात बोल देता हूँ, जितना लेना हो, जितना खा सकते हो उतना ही खाना लो, अदरवाइज़ उससे ज़्यादा मत लो। वहाँ पे एक भी दाना नहीं छोड़ना होता थाली में, अगर आप छोड़ोगे थाली में तो आपको वो खाना ही पड़ेगा, वरना वहाँ पे आप एक भी दाना वेस्ट नहीं, वहाँ पे आपको खाना ही पड़ेगा। तो जितनी भूख हो उतना ही लो, अदरवाइज़ आपको और चाहिए, नीड है, तो आप उसको बोल के और ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके बैग्स वगैरह आप होटल में नहीं रखना चाहते, कहीं और रखना चाहते हैं, तो वो यात्रा के मतलब जो भी रास्ता पड़ता है आपके यात्रा वाला, वहाँ पे कई सारे शॉप्स दिखेगी, तो आप उस शॉप्स में भी रख सकते हैं 30 रुपये पर बैग, जो कि आपको चार्जेस करा जाएगा 24 घंटे के लिए।
30 रुपये पर बैग। तो आप अपने हिसाब से पर बैग मतलब रखवा सकते हैं अपने आसपास की लोकल शॉप्स में, जो भी आपकी आसपास में पड़ रही होगी। आप देख लेना, लॉकर वगैरह बने होंगे रास्ते में ही, तो कई सारे लॉकर वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप अपना बैग जमा करवा सकते हैं। आपको चेक पोस्ट वगैरह पार करने के बाद आपको थोड़ी देर के 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास आपको चरण पादुका का मंदिर दिखेगा, तो वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं चरण पादुका में भी। सबसे ज़रूरी है, जैसे आप धीरे धीरे पहुँच जाते हो अर्धकुंवारी, तो अर्धकुंवारी में ना 2 रास्ते जाते हैं। एक जाता है अर्धकुंवारी के लिए और एक जाता है धाम के लिए। तो जिस रास्ते से आप आ रहे होते हैं ना, तो उसी रास्ते पे थोड़ा सा बैक चले जाना, तो वही रास्ता ना आपको थोड़ा सा दिखाएगा कि बैटरी कार सर्विस, ठीक है। तो बैटरी कार सर्विस है जिसकी टाइमिंग है 8 बजे से 10 बजे तक, 10:30 से, फिर ऐसे बंदे पड़े हैं टाइमिंग। तो जिसमें 2-3 कार यूज़ हो रही है और पर बंदा 200 रुपये लेते हैं या 100 रुपये लेते हैं। 200 रुपये आई थिंक, मेरे हिसाब से 200 रुपये लेते हैं, वो सीधा भवन तक आपको छोड़ेगा। तो बैटरी कार सबसे बेस्ट ऑप्शन है और बुज़ुर्ग वगैरह के लिए, तो आप उस पर भी अपना मतलब दे सकते हैं सहयोग। लेकिन उसके लिए भी आपको ना बहुत वेटिंग करना पड़ सकता है, जो कि 2 घंटे या 3 घंटे मतलब वेट करना पड़ता है एक कार के लिए। तो वहाँ पे आप खासकर ध्यान रखें कि बैटरी कार से जितना कम हो सके तो उतना उपयोग करें। अगर खाली है तो कोई बात नहीं, आप ये उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसी ही यात्रा कर सकते हैं। नहीं तो आपको जगह जगह पालकी वगैरह मिल ही सकते हैं, उनको भी फिर आप ऐसे अपने मन चाहे से मतलब हायर कर सकते हैं, रेट रू वगैरह जैसे आप लगाना चाहें। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप पैदल ही जा सकते हैं यात्रा के लिए। आगे से अर्धकुंवारी पहुंचते हैं तो आपको दिखेगा बहुत बड़ा सा चबूतरा सा बना हुआ दिखेगा, जिस पे कई सारे लोग बैठे होंगे और स्टे कर रहे होंगे, फ़ोटो वीडियो वगैरह शूट कर रहे होंगे। तो वहीं पे एक गुफ़ा होती है जो आपकी गर्भ जोन की गुफ़ा कहलाती है, तो आप लोग वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं, जिनका किराया कुछ भी नहीं होता, टिकट वगैरह बिल्कुल फ्री होती है। और वहीं पे आपको अगर रुकना है तो वहीं पे आपको लॉकर वगैरह, रूम्स वगैरह भी फ्री मिल जाते हैं। अगर आपको और अच्छा सुविधा चाहिए लगे, आपको फिर पैसे में भी रूम वगैरह आपको अवेलेबल किया जाता है अर्धकुंवारी पर भी। और अर्धकुंवारी पे बहुत से सारे ऑप्शन हैं खाने पीने के लिए। आप देखोगे, खुद देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लेफ़्ट साइड पे अगर आप सीधा रोड पे सीधा जा रहे हो तो राइट साइड पे आपके पड़ जाएगा वो रोड जिससे आप जा रहे हो यात्रा के लिए, और लेफ़्ट साइड पे पड़ जाएगा आपका अर्धकुंवारी, जो कि मतलब भवन टाइप का होगा, बहुत बड़ा भवन टाइप का। और राइट हैंड पे ही आपका शॉप्स होंगी, कई सारे बड़े बड़े मैकडोनल्ड्स, बीकानेर वगैरह, पकौड़े वगैरह, चाय वगैरह, जो भी आप मतलब कर सकते हो खाने पीने का अफोर्ड, तो वो सारी शॉप्स आपको मिल जाएगी उसी जगह पे अर्धकुंवारी पर। मतलब चढ़ाई करते वक्त आपको कई सारी सीढ़ियाँ दिखेगी, उतरते वक्त भी दिखेगी और चढ़ते वक्त भी दिखेगी। तो सबसे ज़रूरी है कि आप सीढ़ियों का कैसे उपयोग कर सकते हो। तो सबसे ज़रूरी है कि सीढ़ियाँ आप लोग उतरते समय उपयोग करें, ताकि आप थके ना चढ़ते हुए। जितना आपको चढ़ने में फोर्स लगाना पड़ेगा उतना उतरने में भी नहीं। तो आप उतरते वक्त मतलब उतना यूज़ कर सकते हैं सीढ़ियों का, लेकिन चढ़ते वक्त मत करिए, तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। अगर आप शॉर्टकट वगैरह आप लेते हो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप लोग शॉर्टकट का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। खासकर उतरने में कर सकते हैं तो उसका कोई आपत्ति नहीं है, तो लेकिन चढ़ते वक्त मत करिए उपयोग। जैसे ही आप भवन के पास पहुंचते हो तो सबसे अब ज़रूरी है आपको प्रसाद लेना। मैं अवॉइड करूंगा नीचे से प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि वही प्रसाद आपको कम रेटों पे ऊपर की तरफ मिल जाता है, जो कि सालों साल से चलता आ रहा है। जूट वाले ठेले वाला जो प्रसाद होता है उसी में मतलब वही प्रसाद लीजिए, और बाकी अदरवाइज़ आपको अच्छा लगता है तो आप कोई भी प्रसाद ले सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर मतलब जब भी जाते हैं तो हम वही जूट वाले ठेले का मतलब लेते हैं। तो आपका मेन रास्ता हो जाता है, जैसे आप सीधा जा रहे हो तो भवन के लिए निकल गए, उसी रास्ते के पीछे से ना एक और रास्ता गया है जो प्रसाद के लिए भैरव बाबा का रास्ता पड़ जाता है। उसी रास्ते पे ना आपको राइट हैंड पे दिखेगा सरकारी शॉप दिख जाएगी एक छोटी सी, तो वहीं से आपको प्रसाद लेना है, जो कि आपको जूट वाला ठेले में दिया जाएगा। लेकिन कोई अदर शॉप में आपको जूट वाला ठेले का प्रसाद नहीं दिया जाएगा, लेकिन उस सरकारी शॉप में आपको जूट वाला ठेला ही मिलेगा जिसमें आपको प्रसाद मिलेगा, जो कि आपको प्रसाद कई रेटों में आपको बांट दिया गया है। 101, 151 जैसे आप अफोर्ड कर सकते हो उस हिसाब से आपको प्रसाद ले लेना है। उसके बाद फिर सीधा आपको दर्शन के लिए जाना है माता के।
तो अगर आप भवन में ही, अगर दर्शन करने के बाद आप भवन में ही रुकना चाहते हो तो आपको रुकने के भी ऑप्शन हैं, कई सारे होटल वगैरह है। तो अगर आप होटल्स वगैरह नहीं लेना चाहते, अगर रूम्स फुल हो जाते हैं तो भवन के ही बगल में आपको, जैसे भवन राइट साइड में है तो लेफ़्ट साइड में ही खाई की तरफ आपको कई सारी बिल्डिंग दिख जाएगी। तो उन्हीं बिल्डिंग में निःशुल्क फ्री सेवा भी हॉल में दिया जाता है, जिसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं होता। हाँ, बस चार्जेस होता है कंबल का। कंबलों का आपको रेट है जो 100 रुपये पर कंबल होता है, जो कि आपको वो भी कंबल आपको सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, जो कि आप अगर आपको पर्ची दिया जाएगा कंबल की, और वही पर्ची आपको संभाल के रखनी पड़ेगी लौटाते टाइम। वही पर्ची आपको दिखा के आपको पैसे रिटर्न मिलेंगे। तो अब मेरी यही होगी, तो आप लोग निःशुल्क हॉल में ही रुकें और कंबल अफोर्ड करें, जितना आप कर सकते हो 5-6 जितना आप ले सकते हो उतना कंबल ले लीजिए। अगली सुबह फिर आप कंबल उसको फिर जाके जमा करवा दीजिए, अपने पैसे रिटर्न लीजिए और अपना फिर जैसे आप दर्शन सुबह के टाइम करना चाहे कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप एक और दिन वहाँ पे लगा सकते हो। जैसा आपको लगता है वैसे आप कर सकते हो। और दर्शन के बाद आपको एक मिलेगी शिव गुफा। तो मैं गया तो नहीं हूँ शिव गुफा में, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग शिव गुफा में भी ज़रूर प्रस्थान करिए, क्योंकि वो दृश्य मतलब कहीं देखने को नहीं मिलेगा शिव गुफा, ना ही बार बार आपको आने का मौका मिलेगा। तो आप शिव गुफा में ज़रूर जाइए। दर्शन के बाद बाहर निकलते के एग्ज़िट, माता का एग्ज़िट लेते के संगी आपको शिव गुफा मिल जाएगी राइट हैंड पे ही। तो वहाँ पे आप ज़रूर जाइए। फिर हमको बताना कमेंट में कि शिव गुफा में क्या था और कैसा था और कितना सुंदर था। दर्शन के बाद आपकी यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब आप भैरव बाबा का दर्शन करें। तो आप जैसी मतलब निकलते हो वैष्णो देवी की यात्रा मतलब करते, तो आपको भैरव बाबा की भी चढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में आ जाती है। लेकिन उसकी भी खड़ी चढ़ाई है, उसके भी पिट्ठू वगैरह, पालकी वगैरह सब चीज़ अवेलेबल होता है। उसके भी चार्जेस अलग होते हैं, 1000 रुपये, 1500, 2000 रुपये लेते हैं वो लोग। नहीं तो एक सुविधा और भी है, रोप वे, जो कि एक तार के जरिए कार को बांध दिया गया है ट्रॉली से, तो वो जाती है ऊपर तक सीधा भैरव बाबा धाम तक, जिसका फेयर पड़ जाता है पर पर्सन 100 रुपये। और आने जाना ठीक है, पर्ची मिलती है, पर्ची बिल्कुल विशेष ध्यान से संभाल के रखें, वही पर्ची से आपको नीचे भी आना होगा, तो पर्ची खोना नहीं। तो 100 रुपये पर पर्सन पर्ची मिलती है, तो उसका भी आप विशेष ध्यान रखिए कि पर्ची नहीं खोना, आना जाना उसी पर्ची पर ही है आपका। तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो उससे भी भैरव बाबा धाम तक। तो वहाँ पे फिर आप जाके जो आपको पूजा करनी है वैसे कर सकते हो, भभूति वगैरह लेके फिर वहाँ पे इतना बड़ा चबूतरा सा बना पड़ा है, पहाड़ी का मतलब ब्यूटीफुल व्यू है। वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींची चाहिए वगैरह, लेकिन बंदरों से सावधान रहिए। अगर बंदरों ने कुछ छीन लिया तो सीधा नीचे ले जाएगा, आपको रिटर्न करने आएगा नहीं। जो कि आप संतरा फेंक के या फ्रूटी फेंक के उससे वापस लेने की मतलब उम्मीद रखते हो कि आप वापस ले सकते हो, वो वापस नहीं करेगा, क्योंकि वो नीचे भाग जाएगा, आपका संतरा या फ्रूटी भी नीचे चली जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। तो उस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए कि आप ब्लॉग या वीडियो वगैरह, फ़ोटो वगैरह कुछ भी शूट कर रहे हो तो ध्यान से करिए, बंदर के आसपास मत करना, क्योंकि एक बार चीज़ गई तो गई, वो वापस नहीं आएगी, सीधा जंगल में सीधा खाई के नीचे ले जाएगा वो बंदर। उसके बाद वो क्या करता है वो हमें भी नहीं पता। अगर आपको जानना हो तो आप जा सकते हो उसके साथ नीचे ठीक है कुछ ज़्यादा ही बोल गया। अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, जो कि आपको हेलीकॉप्टर का कटरा से सांजी छत तक मिलेगा, जो कि वहाँ से फिर आपको आधा 1.5 किलोमीटर फिर भवन तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो सांजी छत तक का है वहाँ हेलीकॉप्टर कटरा से। और कटरा से आप लोग 2 वेबसाइट मतलब 2 कंपनियाँ चलती है, एक तो ग्लोबल वेक्टेरा और एक हिमालय, 2 कंपनियाँ मतलब ऑर्गेनाइज़ करती है हेलीकॉप्टर की। तो आपको कटरा से ही आपको मिल जाएगा। तो कटरा का आपका फेयर पड़ जाएगा एक तरफ का 1800 से 2000 के बीच में, या 2500 रुपये पड़ जाएगा पर पर्सन। वो भी इसमें बस ले जाना होता है, आने जाने का नहीं, आने का करवाना पड़ेगा। तो आपको सांजी छत से फिर आपको करवाना पड़ेगा रिटर्न के लिए टिकट, वो भी कटरा तक, जिसका भी फेयर आपको फिर वही पड़ जाएगा 1800 से 2000, 2500 या 3000 के आसपास पड़ सकता है किराया हेलीकॉप्टर का। इसी के साथ आपकी यात्रा जो है आपकी कंप्लीट होती है। तो दिल्ली से
कटरा जम्मू तवी से कटरा मतलब आप आते हो, उसके बाद चेक पोस्ट करते हो, चेक पोस्ट से फिर आप गुलशन कुमारा भंडारा वगैरह आप खाते हो। उसके बाद शॉप है, कई सारे मतलब हॉल्स वगैरह बनाए गए हैं शूट वूट करने के लिए, फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए वहाँ पे आप करते हो। फिर सीधा फिर आप जाते हो अर्धकुंवारी पे नहीं रुकते तो सीधा आप चलते हो फिर वैष्णो धाम के लिए। वैष्णो धाम पे भी आप नहीं रुकते, सीधा फिर दर्शन करके सीधा फिर आप निकल जाते हो उसके लिए भैरव धाम के लिए। भैरव धाम पे भी आप रुक के मतलब दर्शन करके सीधा आप नीचे आ जाते हो। तो इसका पूरा खर्चा मैं बता देता हूँ आपका, इसका पूरा खर्चा आपका कितना आएगा। आपके 1000 से लेके 1500 या 2000 के बीच में आपका पूरा पर पर्सन खर्चा निपट सकता है। अगर आप इसी तरह से मतलब होटल वगैरह नहीं लो, डॉर्मेट्री वगैरह लो, कम खर्चा करो और जगह जगह कम मतलब रुको, मतलब स्टे करना जो भी आप करते हो ना, पैसे दे के स्टे करना वो कम करते हो, तो आपका 1000 से लेके 1500 या 2000 में एक पर पर्सन आ सकता है। तो इसी तरीके से आप यात्रा पूरी कर सकते हो श्री माता वैष्णो देवी धाम की। आपको कैसा लगा मेरा इन्फॉर्मेशन? जो भी मैंने गलती करी हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करना। तो आगे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू, टाटा, बाय, सी यू।